प्रश्न 1 से 5 तक निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में है। आपको ये ग्राफ दे रखा है जिसमें सीमेंट का उत्पादन दे रखा है। आपको देखिए 2009-10 में सीमेंट का जो उत्पादन था वो 42 था। फिर 2010 से 2011 में ये इंक्रीज हो गया 44 हो गया। फिर 2011 से 2012 में फिर से इंक्रीज हुआ, ये 58 हो गया। अब देख सकते हैं 2012 से 2013 में ये डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 55 हो गया है 58 से। इसी प्रकार से ये आगे इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। आइए इसका हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी कि किस वर्ष में उत्पादन स्तर अधिकतम घटा है। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे डिक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 58 है और यहाँ पे 55 है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 60 है, यहाँ से फिर से डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ से 60 से फिर 55 है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। फिर लास्ट में देखिए 90 से 80 पे ये डिक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो डिक्रीज हुआ है वो 2012-13 में हुआ है। फिर किस सन में हुआ है ये 2015-16 में डिक्रीज हुआ है। फिर 2016-17 में डिक्रीज हुआ है। फिर 2019 और 20 में, यानी कि 4 सन में ये डिक्रीज हुआ है। अब देख सकते हैं आप 58 से 53 आप लेस कर दीजिए यहाँ से, तो आपका यहाँ से कितना लेस हुआ ये 3 मिलियन टन। कितना 3 मिलियन टन डिक्रीज हुआ है। अब 98 से 60 हुआ था, तो ये आप इसको लेस करेंगे यहाँ से, तो आपका कितना आ जाएगा 38, यानी 38 डिक्रीज हुआ है यहाँ से ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 60 से 55 हो गया, 60 से 55 हो गया, यानी 5 मिलियन ये डिक्रीज हुआ है यहाँ से। अब लास्ट में जो 90 से आपका कितना हुआ है 80, यहाँ पे 10 मिलियन टन डिक्रीज हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा था अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा है, तो आप देख सकते हैं 38 घटा है यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो यानी कि 2015-16 में ये सबसे ज्यादा घटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक किस वर्ष में हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 90 हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में इस जगह पे हुई है। फिर इसके पश्चात यहाँ से देख सकते हैं आप 90 से 98 हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके पश्चात देख सकते हैं आप कि 55 से कितना हो गया आपका यहाँ पे 80 हो गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी वृद्धि हुई है। फिर 80 से आप देख सकते हैं 90 हो गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो केवल यहीं से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2013 और 14 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 90, यानी 55 से 90 हुई, यानी कितनी वृद्धि हुई है यहाँ से आपकी, आप इसको 90 में से 55 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35, यहाँ से आपकी वृद्धि होगी कितनी 35 की। अब यहाँ से देखिए 90 से 98 हुआ है आपका 2014 और 15 में, कितना हो गया यहाँ से 8 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं 2016 और 17 के दौरान 55 से आपका 98 हुआ है, तो यहाँ पे आपकी कितने की वृद्धि हो गई है 25 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से 2018 और 19 में आपकी यहाँ से कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ से आपकी 10 की वृद्धि होगी, 80 से 90 तक कितनी की वृद्धि होगी आपकी 10 की। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में अधिकतम वृद्धि कब हुई है, तो आप देख रहे हैं 35 हुई है। यहाँ पे कौन से वर्ष में हुई है 2013 और 14 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो आपको 3 वर्ष का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है एवरेज। तो आप क्या कीजिए, प्रथम 3 वर्ष की बोल रहा है तो पहला, दूसरा और तीसरा, आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 42 प्लस 44 प्लस 58, और इसमें क्या कीजिए 3 का डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि 3 संख्या है। एवरेज का मतलब होता है कि सम अपॉन नंबर, यानी कि जितने आप 3 संख्या दे रखी है तो तीनों को सम कीजिए और 3 का ही आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 3, और 3 का इसमें अगर आप डिवाइड देंगे तो आपका चला जाएगा 4 और 8 टाइम्स, यानी कि 48 मिलियन टन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में, यानी किस वर्ष में सीमेंट का सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ। तो आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 55 से सीधे 90 हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी किस वर्ष में हुआ है आपका 2013 और 14 में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया है जो 2011-12 में आपकी उत्पादन वृद्धि हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी। तो यहाँ से देखिए आप 2011-12 में जो आपका उत्पादन था वो कितना था 58, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी, पिछले वर्ष में कितनी हुई है आपकी 44, तो 44 से 58 हुई है, तो आपकी यहाँ से वृद्धि कितनी हो गई 14 की वृद्धि हो गई, कितनी 14 की। यहाँ से पहले 44 थी फिर 58 हो गई, यानी कितना बढ़ गई 14 बढ़ गई। तो आप 14 को लिखिए, और कहाँ से हुई है जी आपकी 44 से हुई है, तो आप कहिए 44 को लिखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। अब आप इसको काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप इसको काट लीजिए, 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 22 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को काट लिए, 2 से काटेंगे तो 50 टाइम्स कटेगा और 2 से काटेंगे तो 11 टाइम्स कटेगा। तो 7 का और 50 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 350, और ये 11 है वो डिवाइड में है, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपका जाएगा ये 31.8%, यानी कि 31.8% टाइम्स चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयत को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको x का आयत दिया है करोड़ रुपए में, 2013 से 2014 के बीच कितना था 700, फिर 2014 से 2015 के बीच कितना है 900, फिर इसी प्रकार से आगे रहा है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ष 2014-15 और 15-16 के दौरान x के आयत में वृद्धि प्रतिशत है, यानी क्वेश्चन में आपसे कहा है जो 2014-15 में जो उसका आयत था x का वो 15-16 के दौरान उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2014-15 में कितना है 900 और 2015-16 में इसका आयत कितना है 1200। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 900 से 1200 हो गया है, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई, सीधे सीधे 300 की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। ये 300 की जो आपकी वृद्धि हुई है आप 300 को लिखिए ऊपर, और ये वृद्धि आपकी कहाँ से हुई है 900 से हुई है, ठीक है, क्योंकि 900 से 1200 हुई थी वैल्यू, तो 900 से 1200 हुई है, तो कहाँ से हुई थी 900 से, तो यानी कि 900 को आप लिखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा और 3 का डिवाइड आप 100 में लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 33.33%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो आपके सभी वर्ष दे रखे हैं उनमें जो वृद्धि हुई है उनका एवरेज कितना है। तो आप यहाँ से देखिए 2013 से 2014 में जो आपका 700 था, फिर 2014 से 2015 में आपका कितना है ये 900 हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x के आयत में इंक्रीजमेंट कितना हुआ है आपका 200 का, कितने का 200 का। इसी प्रकार से आप यहाँ से देखिए कि 900 से आपका 1200 हो गया, तो कितनी वृद्धि हो गई यहाँ से आपकी 300 की वृद्धि हो गई। फिर से आपका देखिए यहाँ से 1200 से 1200 हुआ है, तो यहाँ तो 0 की वृद्धि हुई है। फिर यहाँ से देख सकते हैं 1300 में से यहाँ से 1200 से 1300 हुआ, तो कितना हो गया आपका 100 की वृद्धि हुई। फिर यहाँ से देख सकते हैं आप 2000, यानी कि 1300 से 2000 हुआ है, तो आपकी यहाँ से कितनी वृद्धि हुई है, तो सीधे 700 की वृद्धि हुई है आपकी। तो आपसे पूछा है कि जो आपकी वृद्धि हुई है उसका एवरेज कितना है। तो एवरेज क्या होता है आपका, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि सम का मतलब आप इन सब वृद्धियों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, और उसमें उतने ही नंबर का डिवाइड दीजिए। कितना है आपका 200 प्लस 300 प्लस 0
प्लस 100 प्लस 700। आप इन सबको ऐड कर लीजिए। कितनी संख्याएं जी आपकी 1 2 3 4 5 और 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा जी 2 5 6 और 13, यानी कि 1300 और डिवाइड बाई 5। आप इसमें 5 का डिवाइड दे दीजिए। कितनी टाइम्स चला जाएगा आपको 2 6 और 0, यानी कि 260 टाइम्स चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विगत कितने वर्षों तक x का आयत x के औसत आयत से अधिक था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो x का एवरेज निकल के आएगा इन सबको ऐड करने के बाद, तो इसमें कितने वर्ष ऐसे हैं जो उसके एवरेज से अधिक होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आप इन सबको ऐड कर लीजिए, सभी वर्षों को ऐड कर लीजिए। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 7300। आपकी कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। आप इसमें 6 का डिवाइड दे दीजिए। आप इसमें 6 का डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना 1216.6। ये हो जाएगा आपका 1216.6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इससे ज़्यादा x का आयत किस वर्षों में है। तो देखिए 1200 से तो नीचे ये सब छोटे हैं और बड़े कितने थे कि ये 1300 है, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है इससे, यानी कि सिर्फ 2 वर्षों का। कितने का, सिर्फ 2 वर्षों का, क्योंकि 1300 के बाद तो ये सब छोटे हो जाएंगे और 1216 से बड़ी राशि कौन सी आपकी 1300 और 2000, सिर्फ 2 वर्षों का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, x के औसत आय से अधिक आयत और x के औसत आय से कम आयत के वर्षों का अंतर है। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा है जो एवरेज निकल के आया था इन सबको ऐड करके, तो उससे कितने वर्ष कम है और कितने वर्ष अधिक हैं उनका अंतर पूछा है आपसे। तो देखिए मैंने आपको बताया था इन सबको ऐड कर लीजिए। तो इन सबको ऐड किया था हमने, तो एवरेज निकल के हमारा कितना आ गया था, यहाँ से इन सबको ऐड कर लिया था तो 7300 आया था। और कितनी संख्या है ये आपकी 6, और 6 का इसमें हमने डिवाइड दिया था तो हमारा जो निकल के आया था 1216.6 निकल के आया था। तो आपसे पूछा है कि इससे छोटी संख्या और इससे बड़ी संख्या कौन सी हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 1300 बड़ी है और ये 2000 बड़ी है। बड़ी संख्या कितनी हो गई आप इससे बड़ी संख्या कितनी हो गई 2, और छोटी संख्या कितनी है इससे 1 2 3 4। अब आपसे पूछा है छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो आपको क्या करना है 4 में से ये छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्याओं को लेस कर दीजिए, तो अंतर कितना आ जाएगा इनका 2 का। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयत के उसके औसत से कितनी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सभी को ऐड करके जो एवरेज निकला था उससे 2018-19 के बीच कितनी वृद्धि हुई है। एवरेज से वृद्धि कितनी है केवल 2018-19 के बीच। तो पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने एवरेज आपको निकाल के दिखाया था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एवरेज हमारा निकला था 1216.6, ये हमारा एवरेज आ गया था इन सबको ऐड करके और 6 का डिवाइड देंगे। तो देखिए यहाँ से आप देखिए वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ से आप इसको इसमें से लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा ये कितनी 783.4। ठीक है, कहाँ से इंक्रीज हुई है, इसी से इंक्रीज हुई है। इसको रखिए आप नीचे 1216.6 और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो आप यहाँ से पॉइंट को हटा दीजिए, आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा आपका 3917 टाइम्स कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 6083 टाइम्स कट जाएगा। आप इसका इसमें सीधे डिवाइड लगा दीजिए क्योंकि अब इससे ज़्यादा कटेंगे नहीं। तो आप इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64.39%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक
नीचे दिए गए द्विवार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दिया क्वेश्चन में कि जो इस प्रकार का सिंबल है वो प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है, और जो ब्लैक वाला सिंबल है वो सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ से आपको ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और ये आपका कक्षा के नाम दिए हुए हैं, यानी 6, 7, 8, 9। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वह कक्षा जिसके अधिकतम विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया है। तो प्रदर्शनी वाले देखिए आपको साफ दिख रहे हैं, प्रदर्शनी वाला सिंबल ये है। तो देखिए यहाँ पे कक्षा 9 दिख रही है आपको, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पे भाग लिया। कितने आपके यहाँ पे 75। तो प्रदर्शनी वाला आपका ये वाला कॉलम है। तो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा है वह कक्षा जिसके अधिकतम विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया है। तो प्रदर्शनी वाला कॉलम ये आपका ये है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, यानी कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अब देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आपको ये सिंबल दर्शा रहा है कि ब्लैक वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों कितने हैं इसमें, ये 60 हैं। तो आपसे एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर। तो एवरेज निकालने के लिए जितने आपके ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के विद्यार्थी दे रखे हैं उनको ऐड कर लीजिए और उनके नंबर का डिवाइड दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो आप देखिए 6 के कितने आपके यहाँ पे 60 हैं, प्लस अब यहाँ पे कक्षा 7 के जो विद्यार्थी दे रखे हैं वो देते हैं आपके 45, प्लस फिर कक्षा 8 के विद्यार्थी जो रखे हैं आपको कितने यहाँ से 45 में फिर से, प्लस फिर आपको कितने दे रखे हैं कक्षा 9 के दे रखे हैं आपको 30, कितने 30। और कितनी क्लास हैं, 4 क्लास हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसका 4 का डिवाइड दे दीजिए। तो एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 180/4 और 4 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। तो आपका कितना टाइम्स चला जाएगा जी, चला जाएगा आपका 4 और 5, यानी 45 टाइम्स चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या है। तो अब आपसे जो प्रदर्शनी में बच्चों ने भाग लिया उसका एवरेज पूछा है। तो एवरेज बराबर मैंने आपको बताया सम अपॉन नंबर होता है। तो आप सबसे पहले देखिए प्रदर्शनी आपका क्या है, ये सिंबल दे रखा है। तो आप देखिए कक्षा 8 के जो प्रदर्शनी वाले छात्र हैं वो कितने आपके 45। तो आप 45 लिखिए, प्लस फिर आपके कक्षा 8 के कितने छात्र दे रखे हैं 30 दे रखे हैं, तो 30 लिखिए, प्लस फिर आपके कक्षा 8 के जो छात्र दे रखे हैं वो कितने हैं 60, और कक्षा 9 के जो छात्र दे रखे हैं आपके देखें 75। तो आपकी 4 क्लास हैं, तो आप 4 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, यानी 4 का डिवाइड दे दीजिए। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 210, यानी कि 210 आ जाएगा डिवाइड बाई 4। 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो आपका कितने टाइम चला जाएगा जी 52.5, यानी 52.5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कक्षा 9 के विद्यार्थियों और कक्षा 9 में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों का अनुपात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो कक्षा 9 के छात्र हैं उसमें जो इन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया है तो कितने लोगों ने भाग लिया प्रदर्शनी में 75 ने। तो कक्षा 9 के प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्र कितने 75, और कुल विद्यार्थियों ने, यानी कि आप दोनों को ऐड कर लीजिए सांस्कृतिक और प्रदर्शनी वाले को। तो सांस्कृतिक वाले इसमें कितने 30। तो 9th क्लास के टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 30 + 75, 30 और प्लस 75 दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल हो जाएंगे। आप इनको ऐड करेंगे, ये कितना हो गया आपका 75 और ये हो जाएगा आपका कितना 105। अब आप इसे काट लीजिए आपस में, ये कट जाएगा 15 से कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, और ये कट जाएगा 15 से कितनी टाइम्स 7 टाइम्स। तो ये आपका आंसर जाएगा 5:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुल सहभागियों में से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कक्षा 8 के विद्यार्थियों को की प्रतिशतता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में
कुल सहभागियों ने भाग लिया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल निकाल लीजिए पहले सांस्कृतिक का। सांस्कृतिक वाले ब्लैक है, तो आप देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक वाले ये आपके हो गए 6 के, ये आपके हो गए 7 के, ये आपके 8 के और ये 9 के। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, पहले टोटल निकाल लीजिए यहाँ से। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 60, ये 6 के 60, फिर आपके 7 के कितने हो जाएंगे 45, फिर 8 के आपके 45 और फिर आपके 9 के कितने हो जाएंगे ये 30। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 180। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का टोटल हो गया। अब आपसे कह रहा है जो कक्षा 8 है, खाली कक्षा 8 की बात कर रहा है, ये कक्षा 8 की। तो इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले हैं, तो इसमें कितने आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले केवल 45। तो आप 45 को लिखिए ऊपर और टोटल को लिखिए नीचे और मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, तो आपका परसेंट निकल जाएगा। तो आप इससे काटेंगे 45 से 180 को काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 टाइम्स कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी ऑप्शंस नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।